दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और कल जैसा कि हमने बात की थी कि एक 20,000 वाला आदमी किस तरह से अपने आप को करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ तक का वो फंड किस तरह से बना सकता है, तो वही आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक SIP कैलकुलेटर लगाया है जिसमें हम लो इंटरेस्ट पर देखेंगे कि सबसे छोटा यानी कि जो पॉसिबल है वो हम किस तरह से कमा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको मैंने कल ये बताया था कि एक 20,000 की नौकरी करने वाला आदमी, यहाँ पर कितना RS 20,000 की नौकरी करने वाला आदमी किस तरह से करोड़पति बन सकता है एक छोटी सी तनख्वाह से। तो यहाँ पर 20,000, उसमें मैंने बताया था आपको एक 50 और एक 30 और एक 20 का रूल। अब मैं यहाँ पे इसको कंप्यूटर पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वो कैलकुलेशन था वो मैं आपको यहाँ पर करके नहीं बता सकता। इसमें मैंने बोला था आपको कि 10,000 क्या करिए, आप अपना जो रोज़ का खर्चा है उसके लिए निकाल दीजिए और 6,000 जो आप चाहते हैं कार उसके लिए निकाल दीजिए। तो टोटल आपके पास में ये सब खर्च करने के बाद में आपके पास जो बचता है वो 4,000 रुपये बचा है। उसमें से मैंने बोला था कि 1,000 का आप हेल्थ इंश्योरेंस और ये अपना लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। उसके बाद जो बचता था वो बचता था आपके पास में 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये आप चाहे तो एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर SIP करता हूँ 3,000 रुपये की, वैसे तो मैं 3,000 की नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को स्वेप साइड भी खेलना है। अब मैं इसको 30 साल कर देता हूँ और उसके बाद में मैं इसको 10% करता हूँ, क्योंकि 10% रिटर्न तो हम ले ही सकते हैं। वैसे 15% तक हम ले सकते हैं, लेकिन 10% रिस्क करके हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप दिख रहे होंगे कि ये जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 68 लाख के आसपास। कितना टोटल अमाउंट जो अपना बन रहा है 68 लाख के आसपास बन रहा है। और हमको जो वेल्थ गेन हो रहा है वो 57 लाख के आसपास, यानी कि 10% रिटर्न अगर मैं लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ यार देखिए, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है आपको समझिए कि महीने के 3,000 रुपये लगा रहा हूँ, 30 साल के लिए मैं लगा रहा हूँ और मात्र 10% इंटरेस्ट। आप समझ रहे हो 10%। आजकल PPF सुकन्या इसमें भी कम से कम 7 से 8 के बीच में मिल जाता है। तो यहाँ पर 10% गेन करना है, 10% गेन करना वो बहुत आसानी से हो सकता है। अगर मैं इसी चीज़ को 12% कर दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे 12% कर देता हूँ। अभी आप जो सोचते हैं ना, बैंक आपको 14% 12% पे लोन देते हैं, 10-10 लाख का पर्सनल लोन, किस तरह से कमाते हैं। यहाँ पर देखना, ये जो अमाउंट आपको दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा समझदारी करेंगे तो ये 1 करोड़ तक का जा रहा है। 3,000 रुपये से खाली 12% गेन करके आप 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा है क्योंकि ये पैसा तो आपके रिटायरमेंट या फिर आपके बच्चों के लिए ही यूज़ होना है, क्योंकि आपके लिए तो यूज़ होना नहीं है। और एक छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस बात का छोड़ दिए। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये हमारे काम का तो है ही नहीं। तो भाई, आज जो कमा रहे हो वो आपके काम का तो है ही नहीं, आप तो अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे हो। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही कमाता है। हाँ, अगर आपकी एज 20 साल है, 30 साल है, तो फिर थोड़ा सा आपको ये अपने लिए अलग से फंड कोई क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं वो अपने लिए नहीं होते हैं, सब बच्चों के लिए होते हैं। हाँ, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो कि 20 साल का बच्चा हो, सब अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि 1 करोड़ रुपए उस टाइम में हो सकता है, 1 करोड़ रुपए कम से कम उस टाइम में 50 लाख की कीमत होगी 1 करोड़ की, या हो सकता है 25 लाख की। लेकिन अगर आज मैं 25 लाख की कीमत देखूं तो आज 25 लाख की कीमत कितनी है। अगर आज मेरे को 25 लाख मिल जाए तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ यार, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो 3,000 रुपये से अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं 15% कर देता हूँ, क्योंकि देखिए दुनिया तो ख़त्म होगी तभी जाके आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो दुनिया ख़त्म नहीं होगी तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अगर मैं इसको 15% मात्र 3% से बढ़ा दिया है मैंने, कितने परसेंट से, 3% से, यहाँ पे मैंने 15% रिटर्न की बात करी है, तो यहाँ पे 2 करोड़ आपका फंड बन चुका है। कितना? 2 करोड़। अगर यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, 20 साल कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसको 20 साल कर देता हूँ। 20 साल कर दिए मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कैलकुलेशन है निकल के आएगा। तो यहाँ पे 20 साल अगर आप 3,000 रुपये लगाते हो, 20 साल तक रखते हो, तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है,
45 लाख रुपए मिल रहा है। 45 लाख रुपए अगर 20 साल में, अगर आज आपकी एज 10 साल है और 20 साल आप इन्वेस्ट कर देते हो तो 45 लाख मिल जाते हैं उस टाइम में। या फिर हो सकता है कि आज 20 है और 20 साल के लिए आप निवेश कर रहे हो तो 40 की उम्र में आपको 45 मिल जाएंगे। या 30 है और 30 की उम्र में आप लगा रहे हो तो 20, तो आपको 50 की उम्र में कम से कम 45 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कितना निवेश कर रहे हो? 7 लाख निवेश कर रहे हो, 7,20,000। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस चीज़ को समझा जा सकता है। आप समझा, देखिए लोग तो यहाँ पे 30% हर तरह से रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी, आप अपनी जॉब करिए लेकिन आपके जो पैसे हैं उसको काम पे लगाइए। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप एक छोटा सा निवेश करके, हाँ अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सेफ साइड में जाना है तो आप क्या करिए, आपके पास 3,000 रुपये बचें, उससे मात्र 1,500 रुपये से SIP करिए और उसको 30 साल तक रखिए और 15% लेने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर 1,500 रुपये में भी आप देख रहे हो 1 करोड़ का फंड बन रहा है। कितना? 1 करोड़ का फंड बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 करोड़ 5 लाख का फंड तैयार हो रहा है। तो ये कोई कम नहीं है। आपको जो प्रॉफिट आ रहा है ना वही 1 करोड़ का आ रहा है। आपने निवेश किया खाली 5,40,000। तो दोस्तों 15% लेना है और 1,500 रुपये से भी आप कर सकते हैं। जो बाकी जो 1,500 रुपये बचा, मैंने जो बोला था ना आपको 3,000 रुपये, 3,000 में से 1,500 आपने यहाँ लगा दिए, अब बचे 1,500 आपको सेफ साइड में चले जाना है। जैसे PPF हो गया, FD हो गया, सुकन्या योजना हो गई, इस तरह की जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, या गोल्ड हो गया, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर निवेश करिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 1,500 का रिस्क ले ही सकते हैं यार। 1,500 मतलब समझ रहे हो 50 रुपये रोज के, और 50 रुपये रोज के अगर समझ रहे हो 50 रुपये रोज का मतलब क्या है, 2-3 समोसे का पैसा है ना यार। 2-3 समोसे का पैसा 2-3 दोस्त मिलके यार 50 रुपये की आज कीमत नहीं है। लेकिन ये जो बैंकों का जो है ना, आज बड़े बड़े बैंक कितने पैसा कमा रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि 15% 20% पे लोन बांट रहे हैं और 5 साल में, अब 5 साल भी नहीं लग रहे हैं उनको, करीबन 4 साल में अपना पैसा डबल बना रहे हैं। तो फिर सोचिए कि किस तरह से, अगर यहाँ 1,500 की जगह अगर आप सोचिए कि कितना 15% मिल रहा है, तो आपको एक चीज़ में एक रूल और बताता हूँ कि एक 72 वाला रूल है। 15% से अगर आप डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये समझिए कि करीबन 4.8 4.9 के आसपास कुछ आएगा। यानी कि 5 साल के पहले ही उनका पैसा डबल हो जा रहा है। 5 साल में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल डबल करना बहुत मुश्किल होता है। तो 5 साल में डबल हो रहा है आपका पैसा। तो इस वीडियो को यही इसलिए मैंने बनाया है कि आपको मैं समझा पाऊँ। जो बोर्ड पर मैं कैलकुलेशन आपको समझा नहीं पाया था वो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो।